Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start, and it's about class 10th, chapter 2nd, polynomials, exercise 2.4, optional exercise. As in our last videos we completed till 2.3 exercises, 2.3 exercise. So it's about today we are going to discuss about optional exercise. And this exercise is really very important as the concept of this exercise I have just explained you already in 2.3 exercise. मतलब गाइस मैंने इस एक्सरसाइज के जो कंसेप्ट थे यानी कि जो इसमें यूज होने वाले हैं क्या क्या फॉर्मूलेस वगैरह यूज होंगे वो मैंने 2.3 एक्सरसाइज में ही आपको पहले लिखवा दिए थे, ठीक है, पहले ही समझा दिए थे, एक्सप्लेन कर दिए थे. सो अब हम करेंगे एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4. ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है ऑप्शनल एक्सरसाइज का. Verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. यानी कि हमें दे रखे हैं ये 1/2, 1, -2. हमें चेक करना है क्या ये इस इक्वेशन के जीरोस हैं या नहीं, ठीक है. तो मैंने आपको बता दिया था जीरोस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं. ओके, तो ये तो मेरी जो लास्ट पहले वाली वीडियो है उसमें ही सब कुछ बता दिया था, ठीक है. जीरोस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं सब कुछ बता रखा है. And also verify the relationship between the zeros and coefficients in each case. और हमें रिलेशन भी वेरीफाई करना है between the zeros and coefficient. So guys करेंगे इस वाले क्वेश्चन को जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है. सो लेट्स सी क्या करेंगे. सबसे पहले जीरोस चेक करेंगे. एंड आई जस्ट टोल्ड यू दैट व्हेनेवर वी आर चेकिंग जीरोस तो क्या है उसकी कंडीशन. व्हाट्स द कंडीशन ऑफ चेकिंग आउट द जीरोस. हमें इक्वेशन दे रखी है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है. और ये जो इक्वेशन है वो कैसी है, क्यूबिक. वो क्यूबिक क्यों है, बिकॉज इसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है, 3, ठीक है. क्या है यहाँ पे आप 3 देख रहे हो ना. सो इसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है, 3. सो ये है एक क्यूबिक इक्वेशन जिसे हम लिख सकते हैं लाइक दैट px इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. अब हमें चेक करना है कि ये जो हमें दे रखे हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, इसको लेट कर लेते हैं. क्या क्या दे रखे हैं. अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू -2. अब गाइस हमें ये चेक करना है क्या इसके जीरोस हैं या नहीं, ठीक है. तो जीरोस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 वो इस वाली इक्वेशन में रख के देखेंगे एक्स की जगह, ठीक है. अगर रखने के बाद हमें इस वाली इक्वेशन में क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि ये 1/2 क्या है, इसका जीरोस है. ओके, तो हम देखेंगे इस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, 1/2 रखेंगे. तो रखते हैं 1/2. ये हो जाएगा 2 × 1/2 की पावर 4 क्यूब दे रखी है प्लस फिर 1/2 और ऊपर दे रखा है स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2. तो ये क्या हो जाना है 2 × अगर हम 1/2 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है 8, ठीक है, प्लस 1/, अब 1 का तो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है. 1 को आप कितने टाइम्स भी लिखो 1 ही आना है, लेकिन अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा. माइनस 5 × 1 5/2 प्लस 2. अब एलसीएम देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 जा एंड हमारे पास क्या आ जाएगा p 1/2 इक्वल्स टू 1/4 1/4 प्लस 1/4 एंड ये हो जाएगा -5/2 -5/2 प्लस 2, ठीक है. एंड इसके अपॉन में 1 मान लो और सभी का ले लेंगे एलसीएम, ठीक है. तो एलसीएम आ जाएगा इसका 4. एलसीएम लेना तो आता ही होगा, ठीक है. इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 4 एंड 2 और 1 का 4 हो जाएगा एलसीएम. अब ये हो जाएगा 1 + 1 माइनस 2 2 जा 4 और 10 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 4 जा 8. तो ये देखो क्या आ जाएगा 1 + 1 2 2 + 8 और माइनस प्लस वाले नंबर को हम ऐड कर लेंगे अपॉन 4 हो जाएगा. 8 + 2 10 -10/4. ये पॉजिटिव ये प्लस दोनों कैंसिल आउट, क्या आ गया 0. मैंने आपको क्या बोला था कि जो हमें दे रखे हैं ये जीरोस चेक करो, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा. तो इनकी वैल्यू हम किस इक्वेशन में रख के देखेंगे, जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है. सो गाइस हमें ये वाली इक्वेशन दे रखी थी, हमने इसमें इस इक्वेशन में अल्फ़ा की वैल्यू लगा के देखी तो हमें क्या मिल गया 0. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 1/2 है इसका जीरोस है, फैक्टर है या फिर रूट है, बात एक ही है तीनों की. फिलहाल हमें जीरोस दे रखा है तो हम लिखेंगे 1/2 इज 0 ऑफ दिस इक्वेशन. दिस इक्वेशन मीन्स दिस इक्वेशन का मतलब ये जो हमें px दे रखी है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन का, ठीक है. तो इसे लिख देंगे हाफ इज 1/2 इज 0 ऑफ px. अब नाउ अगेन
अब हमारे पास क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा था 1/2 विथ नाउ बीटा इज 1। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में बीटा की वैल्यू पुट करके देखेंगे, और अगर बीटा की वैल्यू पुट करने के बाद हमें इसकी तरह 0 मिल जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो बीटा है वो भी इसका 0 है। ओके, तो इसको रफ कर देते हैं बिकॉज इतना स्पेस नहीं है एंड यहाँ पे करेंगे। तो अब हम क्या रखने वाले हैं, बीटा, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू क्या है 1। तो अब हम क्या रखेंगे, x की जगह 1। तो जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का होल क्यूब एंड प्लस फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 2। सो ये क्या हो जाएगा, अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आना है, तो 2 इंटू 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 और माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 2। तो ये देखो क्या हो गया, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला था अगर हम इस इक्वेशन में अगर ये वाली वैल्यू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और हमें 0 मिल जाए तो ऑफकोर्स 1 क्या हो जाएगा, 1 इज 0 ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख दो यस 1 इज 0 ऑफ px का मतलब जो हमें क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब हमारा थर्ड ऑर्डर आ गया है, थर्ड यानी गामा इज इक्वल टू जो -2 है वो भी हम इस इक्वेशन में पुट करके रखेंगे, पुट करेंगे एंड पुट करके अगर हमें वैल्यू मिल जाती है 0 तो बोलेंगे यस -2 इज ऑल्सो 0 ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो इसे रफ कर देते हैं। एंड अब जो हमें दे रखा है वो गामा इक्वल्स टू दे रखा है -2। तो अब हम क्या करेंगे, px x की जगह क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाना है 2 इंटू -2 का होल क्यूब फिर प्लस लगाएंगे एंड एक्स स्क्वायर दे रखा है सो -2 का होल स्क्वायर एंड फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे 5 इंटू एक्स क्या दे रखा है -2 फिर +2 क्या मिलता है उसे देखते हैं। 2 इंटू -2 का होल क्यूब करोगे सो 8 मिलेगा और वो भी माइनस का क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड एक्सपोनेंट है, ठीक है। अगर इवन एक्सपोनेंट मिलती होती तो हमें मिलता पॉजिटिव, लेकिन अब यहाँ पे ऑड एक्सपोनेंट है, ठीक है। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं और अगर एक्सपोनेंट ऑड है तो हमें, और यहाँ पे दे रखा है माइनस साइन सो माइनस ही मिलना है। ओके, अब यहाँ पे देखो -2 है, -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 4, और मैंने यहाँ पे 4 क्यों लिखा जबकि यहाँ पे तो माइनस था, क्योंकि यहाँ पे इवन एक्सपोनेंट है, ठीक है। इवन नंबर है ना, एक्सपोनेंट में 2 है इसीलिए हमें प्लस का 4 मिला। अब माइनस और माइनस प्लस 5 2 जा 10 और प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा, ठीक है। और 10 प्लस 4 14 प्लस 2 16, ये प्लस ये माइनस दोनों कट और क्या मिलेगा 0, यानी कि p -2 क्या मिला 0। सो कह सकते हैं यस -2 इज ऑल्सो रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यस -2 इज ऑल्सो 0 ऑफ px। तो -2 भी इस इक्वेशन का रूट, ठीक है, जीरोस मतलब। अब हमने ये तो शो कर दिया, हमें देखा अंदर वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। तो सारे के सारे हमें क्या बताया, अल्फा बीटा एंड गामा इसके जीरोस है, बिकॉज इन वैल्यूज को पुट करने के बाद हमें 0 मिला है, सो वी कैन इजीली से दैट दीज ऑल नंबर्स आर जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अब नाउ we have to also verify the relation between, अब there is given that also verify the relationship between the zeros and coefficient in each case, यानी कि अब हमें क्या करना है, अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट में, तो वो भी करेंगे। ओके, फॉर वेरीफाइंग द रिलेशनशिप पहले इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं एंड देन फिर वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब देखो ये तो हमारे पास अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यूज है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है क्यूबिक इक्वेशन में ए बी सी एंड डी कैसे निकालते हैं, ठीक है। ए क्या हो जाएगा ए का मतलब होता है एक्स क्यूब का मल्टीपल, ठीक है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, मतलब एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई किससे हुई है, ठीक है। तो किससे हो रखी है 2 से ना, तो ए क्या है 2, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब वी क्या होता है, बी माइनस का होता है, ठीक है, माइनस लगा दो आगे से, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बी का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस नंबर से हो रखी है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस हुई है 1 से ना, सो लिखेंगे b इज इक्वल टू -1। ओके, फिर सी क्या होता है
गाइस सी होता है एक्स का मल्टीपल, ठीक है, वो भी पॉजिटिव। ए भी पॉजिटिव रहता है, सी भी पॉजिटिव, लेकिन बी नेगेटिव रहता है और डी भी माइनस में ही रहता है, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा, एक्स का मल्टीपल, और इस टाइप से हमें क्यूबिक इक्वेशन में दे रखा -5x, ठीक है। सो एक्स का मल्टीपल क्या है, -5, तो यहाँ पे लिख देंगे -5। अब डी जो होता है वो नेगेटिव होता है, माइनस में होता है, ठीक है, सो माइनस लगा दो। और कॉफिशिएंट टर्म होती है ये, मतलब सॉरी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, जिसके आगे कोई वेरिएबल ही ना हो, तो ये है 2, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फॉर वेरीफाइंग द रिलेशनशिप, फॉर वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन क्या दे रखा है, बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ठीक है। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको एक बताया था सम ऑफ जीरोस, ठीक है, तो वही अप्लाई करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमने लिख लिया, एंड इन तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। और ये जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके इक्वल होता है गाइस, ये इक्वल होता है -v/a के इक्वल, ठीक है। किसके इक्वल होता है, -v/a के इक्वल। तो क्या करेंगे अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा हमें दे रखा है 1/2, इसी की जगह पुट कर देंगे, प्लस बीटा क्या है 1 है, एंड गामा क्या है, गामा है -2, ठीक है, क्या है -2, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा -v/a, ठीक है, -v/a आ जाएगा। और b क्या है, b तो ऑलरेडी माइनस में है, ठीक है, b दे रखा है माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 1/a, क्या है a हमें दे रखा है 2। अब दोनों को वेरीफाई करना है, दोनों का एलसीएम ले लो, इसके अपॉन में 1 लिख लो, तो ये हो जाएगा 2, और ये 1 + 2 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2, इक्वल्स टू में 1/2, तो ये हो जाएगा 3 - 2 यानी 1/2 इज इक्वल टू में 1/2। सो ये हो जाएगा वेरीफाइड, यानी कि हमने सम ऑफ जीरोस को बताया, शो करा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू किसके होगा, -v/a के, ठीक है। तो ये देखो दोनों इक्वल आ गए ना, इक्वल आ गए दोनों, यही हमें शो करना था। एंड फिर ये हमने करा सम ऑफ जीरोस, एंड अब हम लिखेंगे सम ऑफ, नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, ठीक है, 2 जीरोस, वो क्या होता है, इक्वल्स टू में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल होता है गाइस, c/a के इक्वल, ठीक है, c/a के इक्वल होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब हमें अब इधर लिख देते हैं, ओके। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस क्या हो जाता है, अल्फा क्या है, अल्फा हमें दे रखा है 1/2, ठीक है, यहाँ से कर रहे हैं हम, ओके। तो अल्फा क्या है 1/2 इनटू बीटा क्या है 1, फिर प्लस लगाएंगे, अब बीटा दे रखा है 1 और गामा क्या है -2, ठीक है, ऐसे पुट कर देंगे, एंड फिर प्लस का साइन दे रखा है तो यहाँ पे यूज करेंगे। फिर अल्फा क्या है -2, गामा अल्फा फिर सॉरी गामा क्या था -2, एंड अल्फा क्या है 1/2, ठीक है, रख देंगे। फिर हमें दे रखा है इक्वल्स टू में c/a, c क्या है, c है -5 और a क्या है, a है 2, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 1/2, और ये प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस, तो माइनस 2 × 1 2, और ये है प्लस लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 2 से 2 कट तो 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू में -5/2, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, 1 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 -4 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, और -5/2, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाएगा गाइस, ये हो जाएगा -4 और -2 -6, लेकिन प्लस का 1 है, जब प्लस का 1 है तो -5 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा -5/2 और इक्वल्स टू में -5/2। सो ये भी हो गया वेरीफाइड, ठीक है। सो ये हमारा हमें शो करना था कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस वो ये है, वो इसी के इक्वल होगा, ठीक है, ये भी वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड, और एक और रह गया है, वो क्या रह गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालेंगे। तो अब हम इसको रफ कर लेते हैं, क्या निकालेंगे अब, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? माइनस डी अपॉन ए के, और जिसको हम लिखते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। ओके, तो अल्फ़ा बीटा गामा की क्या है वैल्यू? अल्फ़ा है 1/2 और इंटू बीटा क्या है 1, और फिर इंटू गामा क्या है? गामा इज -2 और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन ए। तो डी की वैल्यू क्या है? -2 और माइनस ऑलरेडी है तो 2 हो जाएगा। एंड ए क्या है? ए है गाइस 2 को ऐसे लिख देंगे। अब देखो क्या हो रहा है, कैंसिल आउट, 2 से 2 कट, ठीक है, और यहाँ पे है -1 और इधर हो जाएगा 1, बट यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा, बटाना चाहिए, ठीक है। तो आने के लिए क्या करेंगे, ये था और डी इज इक्वल टू -2 दे रखा था। देखो गाइस, हाँ 90 तो फिर पॉजिटिव भी बन रहा है। फिर देखो डी हमने ऑलरेडी माइनस का ले रखा है ना, डी तो हमने यहाँ से कंपेयर कर लेता माइनस का, ठीक है, तो वो माइनस में आएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है? -1 इक्वल्स टू -1 और रिलेशन वेरीफाइड, तो यहाँ पे लिख लेना वेरीफाइड। ओके, सबसे पहले हमें क्या शो करना था कि जो नंबर्स दे रखे थे वो जीरोस थे, तो हमने प्रूफ किया कि वो जीरोस थे। ओके, क्योंकि उन्हें रखने के बाद क्या मिल रहा था? हमें 0 मिल रहा था। फिर हमें ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना था, मतलब हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी थी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस एंड देन सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो वो हमने तीनों चीज़ें निकाली एंड ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका फर्स्ट पार्ट इज कम्प्लीटेड एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू सेकेंड पार्ट। तो इसका फर्स्ट का सेकेंड पार्ट करेंगे, वो भी बिल्कुल सेम है एज इट इज, जस्ट लाइक। So part second is there and equation is cubic. So px is equal to, there is given that x cube minus 4x square plus 5x minus 2, ठीक है। एंड हमें दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू 1। हमें क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि इसके जीरोस हैं या नहीं। तो जीरोस चेक करने के लिए हम ये तीनों वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। और रखने के बाद अगर हमें ये 0 देती है तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों जीरोस हैं, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे अल्फ़ा यानी कि 2 क्या इसका 0 है या नहीं, चेक करो। एक्स की जगह क्या पुट करना है? 2, ठीक है। तो 2 का क्यूब -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह 2 और -2। सो ये क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब 8 होता है, -4 एजिटेट एंड 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 5 इंटू 2 यानी कि 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 10 और माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 8 + 10 और -4 इंटू 4 -16 और -2, तो 8 + 10 कितना हो जाएगा? 18 - 16 और 2 18, तो ये माइनस का ये प्लस का दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे यानी कि 0 आ गया, ठीक है। और अगर 0 आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि 2 क्या है? लिख दो यस 2 इज 0 ऑफ px का मतलब क्या हो जाएगा? यही इस वाली इक्वेशन का, ठीक है। अब 2 तो है, अल्फा तो है, इसका 0। अब चेक करेंगे किसके लिए? सेकंड बीटा क्या दे रखा है? बीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 के लिए चेक करेंगे। अब पी एक्स की जगह 1 पुट करो, 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब फिर माइनस एंड 4 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे, फिर 5 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे? 1, तो 1 रख देंगे, फिर माइनस तो माइनस फिर 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? P1 इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1 -4, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 ही, फिर प्लस 5 इंटू 1 5 -2, सो ये हो जाएगा 5 + 1 6 और -4 -2 -6, तो माइनस और प्लस 0, तो क्या बोलेंगे? यस 1 इज 0 ऑफ px, क्योंकि 1 को रखने के बाद भी हमें 0 मिला, ठीक है। तो 1 भी इसका 0 से एंड 2 भी इसका 0 से। अब हम क्या करेंगे? गामा भी 1 है, ठीक है। तो गामा भी जब 1 है तो 1 तो आई, देखो हमने भी 1 ही तो डाल के देखा था, 1 डाल के देखा तो 0 ही मिला, ठीक है। तो ये तीनों क्या है? 2 1 और ये तो है ही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? जीरोस हैं इस वाली इक्वेशन के, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को पुट कर रहे हैं हम इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। सो वी कैन इजीली सी दैट दीज थ्री नंबर्स आर जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन
द जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो वो करेंगे। ओके, तो अभी आपने देखा था रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वो तीनों चीज़ इक्वल करते हैं। तो फिर हम ये सब कुछ रफ कर देते हैं बिकॉज इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था ए का मतलब एक्स क्यूब का मल्टीपल। ठीक है, एक्स क्यूब का मल्टीपल, तो एक्स क्यूब का मल्टीपल क्या है, मतलब एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई किससे हो रखी है, 1 से ना, वो भी प्लस की। ठीक है, अब बी क्या होता है गाइस, बी माइनस में होता है। ठीक है, जैसे ए प्लस में होता है और सी भी प्लस में होता है, लेकिन बी माइनस का होता है, तो माइनस हमने पहले ही लगा लिया। ओके, और बी होता क्या है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई -4 से दिख रहा है ना आपको, -4 से यहाँ पे लगा दो -4, और जब माइनस और माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ओनली 4 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब सी देखेंगे, सी हमारा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, सी होता है एक्स का मल्टीपल, मतलब एक्स की मल्टीप्लाई किससे करी गई है, सो एक्स की मल्टीप्लाई करी गई है 5 से, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और डी क्या होता है, डी भी माइनस का होता है, तो माइनस लिख दो। और यहाँ पे क्या है, डी होती है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब जिसके आगे कोई वेरिएबल ही नहीं हो, तो वो है 2, सो यहाँ पे लगा देंगे 2, लेकिन 2 भी माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस, माइनस और माइनस होता है प्लस। ठीक है, सो A1 V4 C5 D2। ठीक है, आ गए हमारे पास A V C D की वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, फिर हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। ठीक है, तो फॉर वेरीफाइंग करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है गाइस, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू -v अपॉन a इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -v अपॉन a। ओके, सो नाउ अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है 2 एंड बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, बीटा इज गिवन 1, फिर गामा इज गिवन 1 पॉजिटिव, इक्वल्स टू में -v अपॉन a। सो माइनस का तो केस हट ही जाएगा क्योंकि हम माइनस ले चुके हैं। ठीक है, तो माइनस नहीं लगाएंगे। अब b क्या मिलेगा 4, ओके, अपॉन a क्या मिलेगा 1। अब ऐड करो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 इक्वल्स टू में 4, और 1 तो हट ही जाएगा, 1 किसी के अपॉन में लगाओ या मत लगाओ, डजंट केयर। ओके, सो क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाई, 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। यही हमें शो करना है, और फिर हमें ये भी शो करना है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस इक्वल्स टू में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू में C अपॉन A। ओके, सो नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड C एंड A। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, इंटू बीटा की वैल्यू है 1, तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 1 और गामा की वैल्यू हमें दे रखी है 1, फिर प्लस गामा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू 2, तो लगाएंगे इंटू 2 इक्वल्स टू में C/A। C हमें क्या दे रखा है, C इज 5, तो 5 लिखेंगे, एंड A क्या है, A इज गाइस 1। ओके, सो यूज आएगा 2 × 1 = 2 प्लस 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 इक्वल्स टू में 5। मैंने बोला था 1 लगाओ मत लगाओ, 2 + 2 4 प्लस 1 5 इक्वल्स टू में 5, वेरीफाइड। ओके, अब हमारा ये भी कर लिया, अब थर्ड बचा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम इसको रफ कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू में -d अपॉन A। ओके, तो अल्फा बीटा गामा इनटू में है, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इक्वल्स टू 2 इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 एंड गामा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू में -d। तो d का माइनस का तो केस हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, हमने पहले ही माइनस लिया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा d। ठीक है, 2 A क्या है, A इज 1, तो ये हो जाना है गाइस 2 × 1 × 1 2 इक्वल्स टू में 2, सो ये हो जाएगा वेरीफाइड, रिलेशन इज वेरीफाइड।
ओके ये तीनों चीज़ हमें इक्वल मिल गई। यही हमें शो करना था, हमें जो रिलेशनशिप वेरीफाई करना था किसके बीच, बिटवीन द जीरोस एंड कॉफिशिएंट। ठीक है, बिटवीन द जीरोस और कॉफिशिएंट अभी मैंने आपको सबके निकाली ना ABCD के बीच में, तो यही हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना था कॉफिशिएंट एंड जीरोस में। ठीक है, तो हम रिलेशनशिप वेरीफाई कर चुके हैं एंड ये जो क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। Now we are having question number 2, and in question number 2 there is given that find a cubic polynomial with this sum of product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7, -14 respectively। यानी कि गाइस हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या क्या दे रखा है वो हम देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस दे रखा है 2 एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस दे रखा है -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है -14। तो हम सारी कुछ नोट कर लेते हैं एंड देन वी विल सॉल्व। So given here sum of zeros equals to में -v/a, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -v/a जो हमें दे रखा है क्या 2 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है 2 दे रखा है एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस इक्वल्स टू में क्या दे रखा है c/a। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस इक्वल्स टू में c/a विच इज इक्वल टू -7 हमें दे रखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं और फिर दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू में क्या दे रखा है -14। क्या दे रखा है -14। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है -14 एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो से रखा है -7 और ये सब कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो हमें क्या निकालना है एक क्यूबिक इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो मैंने आपको इसका कंसेप्ट अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर हमें ऐसी चीज़ें दे रखी होंगी तो क्यूबिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है, वही हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है फॉर क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, फिर माइनस और फिर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल, बस ये होता है। ठीक है, तो ये होती है क्यूबिक इक्वेशन। अब जो भी वैल्यूज हमें दे रखी है हम उसे पुट कर लेंगे, लेकिन एक बात और, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इसे क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके, और इसे क्या लिखेंगे अल्फा बीटा और गामा। अब देखो ये हो जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 इंटू x² प्लस अल्फा प्लस, और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा फिर प्लस गामा अल्फा, क्या हो जाएगा ये दे रखा है -7, तो यहाँ पे लिखेंगे -7 इंटू एक्स, फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्या दे रखा है अल्फा बीटा इंटू गामा यानी कि -14, तो यहाँ पे लिखेंगे -14। ठीक है, इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं x³ और ये जो हो जाएगा -2x² और फिर हो जाएगा प्लस माइनस -7x और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 14। ठीक है, तो हमें एक क्यूबिक इक्वेशन निकालनी थी। क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला यही होता है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, और ये है हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x³ और फिर ये माइनस और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हमें दे रखा है क्या 2, तो 2 इंटू x² फिर प्लस ये जो है ये हमें दे रखा है -7, तो ये हो जाएगा -7x और प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, ये हो जाएगा हमारी क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमारी क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी एंड इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज देयर एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू सी दे रखा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि हमें एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है पॉलिनोमियल। ठीक है, और दे रखा है इफ जीरोस हमें दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं जीरोस दे रखे हैं a माइनस बी, ए और a प्लस बी। जीरोस का मतलब अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है एंड गामा दे रखा है। फाइंड a एंड b, तो हमें क्या निकालना है a और v निकालना है। ठीक है, तो हम नोट कर लेते हैं जो भी हमें दे रखा है। गिवन दैट
गिवन हियर, गिवन दैट जीरोस का मतलब अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड बीटा इज इक्वल टू ए और गामा इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब फाइंड ए एंड बी, हमें ए और बी निकालना है। कैसे करेंगे? तो ए हमें क्या दे रखा है? ए। पहले हम ए बी सी डी निकाल लेते हैं। ओके, पहले ए बी सी डी निकाल लेते हैं। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई किससे हुई है? सो 1 से हुई है, तो यहाँ से लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1। और वी क्या दे रखा है? वी दे रखा है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? -3। ठीक है, क्या दे रखा है? -3। और माइनस तो बी में ऑलरेडी आता है। ठीक है, बी नेगेटिव होता है, तो बी वैसे भी नेगेटिव है और -3 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3। ठीक है, सी पॉजिटिव भी रहता है और सी होता क्या है? एक्स का मल्टीपल, तो एक्स का मल्टीपल क्या है? 1। एंड डी क्या है? डी है कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, और नेगेटिव होती है, तो माइनस और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? 1, तो डी हो जाएगा 1। ओके, अब हमें क्या निकालना है? ए एंड बी निकालना है। सो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस वी अपॉन ए। ठीक है, माइनस वी अपॉन ए होता है। और सम ऑफ जीरोस हमें क्या दे रखे हैं? और ये इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के। तो अल्फा क्या है? अल्फा हमें दे रखा है, अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा की जगह हमें दे रखा है ए माइनस बी, और प्लस बीटा की जगह हमें दे रखा है ए, प्लस गामा इज इक्वल टू दे रखा है ए प्लस बी, इक्वल्स टू में माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, अभी मैंने अब बताया था, माइनस बी क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, और ए क्या है? 1, तो ये हो जाएगा माइनस बी से बी कैंसिल, और ए प्लस ए 3, ए इज इक्वल टू 3, और ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब फिर हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, हम निकाल चुके, यानी हमें क्या निकालना था? हमें ए निकालना था और बी निकालना था। ए तो हमने निकाल लिया और बी और निकालेंगे, तो ये लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा बीटा और गामा किसके इक्वल होता है? माइनस डी अपॉन ए के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू में अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। अल्फा क्या है? अल्फा है गाइस ए माइनस बी, बीटा क्या है? बीटा है ए, और गामा क्या है? ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन ए, तो डी तो वैसे भी नेगेटिव है, -1, ये हो जाएगा 1, और ए क्या है? 1। ठीक है, मैंने डी पहले माइनस में ले लिया था यहाँ पे। अब क्या करेंगे? यहाँ से ए की वैल्यू लगा देंगे, जो हमें ए दे रखा है। ए क्या है? 1 माइनस बी, और फिर ए की जगह 1 और ए की जगह 1 प्लस बी। ठीक है, इक्वल्स टू में 1, क्योंकि गाइस ए हमने पहले निकाले तो ए की वैल्यू लगा देंगे, तो ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो वही आएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए है 1 और बी है बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 1, 1। फिर क्या हो जाएगा? बी को ले जाएंगे इधर। ठीक है, क्या करेंगे? बी को ले जाएंगे इधर। अब एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे डी जो है माइनस का था। ठीक है, तो डी माइनस में रखेंगे ना, माइनस और माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा बी माइनस बी स्क्वायर, इधर जाएगा ये प्लस का, तो माइनस टू माइनस से माइनस कट, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट में प्लस माइनस। ठीक है, सो ए क्या मिला हमें? 1, और बी क्या मिल जाएगा? अंडर रूट 2। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो ए हमें मिल गया 1। ए और बी की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, क्या कर चुके हैं? ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 और वी की वैल्यू अंडर रूट में प्लस माइनस 2 दे रखा है। ठीक है, सो ये ए एंड वी हैव जस्ट फाइंड आउट, एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 is completed, and now we are going to do question number 4 of this exercise. So करेंगे question number 4, उसमें क्या दे रखा है उसको भी देखेंगे। So question number 4 इसमें हमें दे रखा है if 2 zeros of the polynomials, अगर एक polynomial इक्वेशन दे रखी है, अब हमें कौन सी इक्वेशन दे रखी है? 4th है, इसकी डिग्री 4 है। ठीक है, और अगर 4 है, जिस किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम एक्सपेंड क्या है? 4, तो मतलब उसके 4 रूट्स निकलेंगे, यानी कि रूट्स का मतलब जीरोस, 4 जीरोस निकलेंगे। ठीक है, तो हमें उसमें से दे रखा है आर, 2 जीरोस तो हमें दे रखे हैं। ठीक है, 2 रूट्स तो हमें दे रखे हैं, एक दे रखा है 2 प्लस रूट 3 और एक दे रखा है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, फाइंड अदर जीरोस, तो हमें उसके दूसरे जीरोस निकालने हैं, मतलब अब 2 जीरोस दे रखे हैं तो 2 जीरोस और हमें फाइंड करने हैं। ओके, सो हम वो फाइंड करेंगे। जीरोस का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा तो हमें दे ही रखे हैं। अल्फा क्या दे रखा है? 2 प्लस रूट 3। ठीक है, और बीटा क्या दे रखा है? बीटा दे रखा है 2 माइनस रूट 3। प्लस माइनस का मतलब हो जाएगा एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, तो एक बार है 2 प्लस रूट 3 और दूसरी बार है 2 माइनस रूट 3। हमें क्या निकाला है? अल्फा बीटा गामा
ठीक है, हमें क्या निकालना है, गामा निकालना है, और एक और ले लेते हैं जो इसके जीरो सिग्मा ले लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, अल्फा और सिग्मा, क्योंकि किसी भी जिसकी एक्सपेरेंट 4 होगी उसके 4 रूट्स आएंगे। हमें केवल 2 दिख रहे हैं, 2 हमारे पास नहीं है, तो 2 और निकालने। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, देखो गाइस, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास रूट्स दे रखे हैं, जीरोस आर देयर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ना इधर लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 और प्लस रूट 3। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिखेंगे, दूसरे वाले को x माइनस 2 माइनस रूट 3। ठीक है, इस टाइप से, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हमने लिख लिया, x माइनस में आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, एंड ये आ जाएगा x माइनस 2 माइनस रूट 3। दोनों को हमने इधर ले लिया, नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, किस में बन जाएगा, नेगेटिव में बन जाएगा। और फिर हम इसे लिख सकते हैं, x माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, -2 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 3। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 एंड माइनस रूट 3। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 और माइनस एंड माइनस प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो, आपको क्या एक आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये होती है पूरी आइडेंटिटी। अब a प्लस बी, ए माइनस बी, ये है हमारे पास a और ये है b, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x, और माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये 2 रूट है हमारे पास, 2 का कॉम्बिनेशन करा, मल्टीपल किया, तो ये आ गया। ठीक है, अब हम अगर इस वाली इक्वेशन से इसको डिवाइड करेंगे, मेन इक्वेशन को जो हमें दे रखी है x की पावर 4 फिर माइनस दे रखा है माइनस 6x क्यूब, और फिर माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, तो हमें क्या मिल जाएंगे, 2 और रूट मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिल जाएंगे, 2 और रूट मिल जाएंगे। 2 तो हमारे पास हैं और 2 और हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं डिवाइड इसे। तो ये क्या हो जाना है, x की पावर 2 है, और हमें क्या चाहिए, हमें x की पावर 4 चाहिए। हमारे पास क्या है, 2 है, x की पावर 2 है ना, और इसकी मैक्सिमम क्या है 4, हमें 2 की और नीड है। ठीक है, तो हम ये से लिख सकते हैं x की पावर 2। अब x की पावर 2 और x की पावर 2 दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा x की पावर 4, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस 4x और 4x स्क्वायर, x, ये x 1 है, ये 2 है, तो x की पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो यहाँ पे प्लस, ये है 1 की मल्टीप्लाई किसी से करोगे वही मिलेगा। तो ये हो जाएगा, प्लस का साइन चेंज, माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये दोनों प्लस माइनस कट, ये है माइनस और प्लस, -6 में से अगर +4 करोगे तो क्या आ जाएगा, -2, और x क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस होता प्लस, लेकिन साइन माइनस का माइनस, तो ये हो जाएगा 27x स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट टर्म हम नोट कर लेंगे 138x। ओके, अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -2, तो पहले तो माइनस लगाओ, माइनस चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे x क्यूब, हमारे पास क्या है x स्क्वायर, हमें चाहिए x क्यूब, हमारे पास है x स्क्वायर, तो एक x की हमें और ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 एंड एक x और लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 और x इंटू ये 2 और 1 3। ठीक है, फिर ये माइनस और माइनस प्लस 2, ये है x 1 और ये भी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइनस और माइनस प्लस, और 4 2 जा 8। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस, 1 की मल्टीप्लाई किसी से करोगे वही मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये दोनों कट, ये माइनस का प्लस कैंसिल आउट, और ये 27 और 8 कितने हो जाएंगे, माइनस का 35x स्क्वायर, प्लस और प्लस ये हो जाएगा, एंड 138 प्लस 2 हो जाएगा 140x। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो माइनस का माइनस लगा दो। ठीक है, और 35 तो 35 लगा दो उसके आगे। ठीक है, लेकिन x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर, अब हमें x की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हमने नेक्स्ट टर्म नोट करी थी क्या, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 35 नोट कर लो। ठीक है, 35 नोट कर लेंगे नेक्स्ट टर्म।
अब करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -35 एंड एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस एंड माइनस प्लस 35 फोर जा मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 फोर जा 20 और ये हो जाएगा 3 फोर जा 12 प्लस 140, ठीक है 140 एंड यहाँ पे एक्स आ जाएगा और माइनस और प्लस -35, ठीक है। अब साइन चेंज, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, ये दोनों बिल्कुल सेम, माइनस और प्लस के दोनों कट, ये दोनों भी सॉरी ये अपोजिट थे, ये भी अपोजिट है, एक दूसरे को कट, ये भी प्लस का ये माइनस का कट, जीरो बचा, जीरो बच गया। हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। तो एक तो हमारे पास एक इक्वेशन, अगर हम इसके फैक्टराइज करेंगे इस वाली इक्वेशन के, तो हम इसे क्या करेंगे, लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 और एक ये दे रखा है, ठीक है, एक ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसे, ओके, इसको लिख सकते हैं। अब क्या काम करेंगे, जो हमें इसके तो हमने फैक्टर पता है, इस वाली इक्वेशन के फैक्टर क्या आते हैं, ये हैं इस वाली इक्वेशन के, लेकिन इसके फैक्टर हमें नहीं पता, तो हम निकाल देते हैं इसके फैक्टर, ठीक है, निकाल देते हैं क्योंकि हमें ये गामा और सिग्मा की वैल्यू और निकालनी है, ठीक है, तो निकाल देते हैं इसको। क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज कर लेते हैं। हमने जो भी क्या निकालता क्वेश्चन था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 35 आ जाए और माइनस करके 2 आ जाए, तो 7 5 जा, ठीक है, 7 5 जा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 35, ठीक है, एक्स आगे ले लेंगे, एक्स माइनस 7 हो जाएगा प्लस 5 और एक्स माइनस 7, तो एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 7, ठीक है, तो इसके क्या आ जाएंगे -5 और 7, क्या आ गए इसके रूट्स -5 और 7, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है, क्या होता है, तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू, यानी कि डिवाइडेंड को हम लिखते हैं px इक्वल्स टू क्वेश्चन इंटू डिवाइजर, एक सेकेंड, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, px की वैल्यू हमें दे रखी है, px इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 और इक्वल्स टू में gx का मतलब डिवाइजर क्या था, ये है ना डिवाइजर, और डिवाइजर को हम कैसे लिख सकते हैं गाइस, डिवाइजर का मतलब ये है, ठीक है, ये मतलब कहाँ गई वाली इक्वेशन, इसको लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, और फिर क्या दे रखा है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन टेस्ट ये था क्वेश्चन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 प्लस रिमाइंडर तो जीरो है, तो जीरो को ऐड करो मत करो, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये है, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, जब आप इसकी मल्टीप्लाई वगैरह सॉल्व करोगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है, हमें दो उसके फैक्टर्स दे रखे थे, दो हमें सॉल्व करने थे, दो रूट्स हमें फाइंड करने थे, 2 जीरोस, तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमें इक्वेशन दे रखी थी, जो हमें फैक्टर्स दे रखे थे, उसी की हेल्प से हम इसको डिवाइड कर देंगे एंड फिर हमें क्या निकल जाएंगे, 2 और फैक्टर्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो गामा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, कुछ भी लिख दो, ये -5 7 और ये जो गामा और अल्फा क्या हो जाएंगे, -5 और 7, ठीक है, इस टाइप से हो जाएंगे दोनों, ओके। तो ये हमारे हो जाएंगे इसके नेक्स्ट रूट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर, एंड इन क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है, देयर इज गिवन दैट इफ द पॉलिनोमियल, अगर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ये दे रखी है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, अगर हम इस इक्वेशन को इस वाले पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, देन द रिमाइंडर कम्स आउट टू वी एक्स प्लस ए, तो जो रिमाइंडर है वो क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है। फाइंड के एंड ए, तो हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू एंड ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, यही दे रखा है x4 माइनस, ठीक है, यही है, ठीक है। सो हम इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला पुट कर देंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही वाला, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, देखो क्या करेंगे, हमें क्या बोला गया है, अगर हम इस इक्वेशन को, तो हमें इक्वेशन दे रखी है, यानी कि आंसर 5, px हमें क्या दे रखा है, px हमें दे रखी है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर
-25x प्लस 10, ठीक है। ये px यानी कि हमें डिवाइडेंड है, इसे हमें डिवाइड करना, और किससे करना है, यानी कि gx मतलब डिवाइजर दे रखा है x² - 2x प्लस k, करना है डिवाइड तो करते हैं इसे। x² - 2x प्लस k को से हमें डिवाइड करना है इस वाली इक्वेशन को, x⁴ -6x³ प्लस 16x² - 25x प्लस 10 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे सो गाइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है x⁴, यहाँ पे x² है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x² से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो क्योंकि हमें x⁴ चाहिए, ठीक है, और हमारे पास क्या है x², तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, कितने की कमी है, 2 की, तो 2 लगाएंगे x⁴, तो x2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, x⁴, ओके। फिर माइनस और प्लस माइनस, 2 लगा दो पहले, ठीक है, 2 यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे x1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, x3, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस, k की मल्टीप्लाई करोगे x² से, सही हो जाएगा kx²। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस दोनों कट, ये कितना हो जाएगा, -6 और +2 कितना होता है, -4, ठीक है। तो -4 और x³ लगा देंगे, ठीक है, -4 x³ लगा देंगे, एंड ये हो जाएगा देखो सेम है ना, ये भी x², ये भी x², बट ये है +16, ये है माइनस का k, तो यहाँ पे लिख देंगे +16 - k और इंटू में x², ठीक है। देखो x² मैंने कॉमन ले लिया और फिर यहाँ पे लिख दिया 16 में से -k को सब्ट्रैक्ट, फिर क्या करेंगे, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट हम कर लेंगे नोट, 25x कर लेंगे नोट, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले -4 चाहिए, तो -4 लगा दो, ठीक है। x³ चाहिए और हमारे पास है तो केवल 2x² है, तो यानी कि 1 की ज़रूरत है, तो यहाँ पे लगा देंगे x⁴1, ठीक है। x⁴1, 2 + 1 क्या हो जाना है, x⁴3, ठीक है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस, ये 2 और 4 2 जा 8 इंटू x⁴1 और 1 + 1 2, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस माइनस, k इंटू ये हो जाएगा 4kx, तो ये बचेगा, ये माइनस प्लस कर दो, ये प्लस से माइनस कर दो, ये माइनस से प्लस कर दो, ये दोनों अपोजिट कट, और क्या करेंगे इसमें से बिल्कुल सेम x² को ले लो कॉमन, और इधर लिख देंगे 16 - k, और ये जो माइनस का 8 है उसको ऐसे अंदर लिख लेंगे, ठीक है, x² कॉमन। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, x को ले लो कॉमन, ठीक है, x को ले लेंगे कॉमन, और फिर जो पॉजिटिव वाला है उसको लिख देंगे आगे, यानी 4k को पहले लिख देंगे और -25 को बाद में लिखेंगे, ठीक है। पहले मैंने x को ले लिया यहाँ पे, और 4k को लिख दिया, पॉजिटिव था इसलिए पहले लिख दिया, और -25 को लिख दिया बाद में। अब नेक्स्ट टर्म हम नोट करते हैं, तो नेक्स्ट टर्म क्या दे रखी है, नेक्स्ट टर्म है 10, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x² इंटू 16 - 8 क्या हो जाएगा, 8 माइनस का k, फिर प्लस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा x, और फिर ये हो जाएगा 4k - 25, तो 4k - 25 और प्लस 10, ठीक है। अब देखो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे x² है ना, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गाइस 8 - k, ठीक है, क्या चाहिए 8 - k, ठीक है। x², हम हमेशा देखते हैं मैक्सिमम एक्सपेरेंट क्या है हमारे पास, x² का मल्टीपल क्या है 8 - k, तो यहाँ पे भी x² है, तो अब हमें x की नीड तो है ही नहीं, क्योंकि x² यहाँ पे, x² यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, नो नीड ऑफ x, लेकिन मल्टीपल क्या है x 8 - k, वो भी पॉजिटिव का, तो 8 - k लगा देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, x² मल्टीप्लाई करो 8 - k की x² से, तो ये हो जाएगा x² और इंटू में 8 - k, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2 × 8 - k, तो 2 × 8 - k क्या हो जाएगा, 2 × 8 - k, 2 8 जा 16 - 2k, तो ये हो जाएगा 16 - 2k, और इंटू में क्या हो जाएगा x, ठीक है, इंटू में x लगा देंगे। फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट, ये प्लस का, ये भी प्लस का, सो प्लस आएगा, ओके। और फिर 8 - k की मल्टीप्लाई अगर आप k से करोगे तो उसे ऐसे लिख दो k × 8 - k, ठीक है। अब देखो ये है साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, दोनों कट बिल्कुल अपोजिट थे, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा यहाँ से प्लस का, ये भी प्लस का, तो यहाँ से x ले लेंगे कॉमन, ठीक है, और बाकी जितना भी लिखा हुआ है 4k - 25 - 16, और ठीक है सॉरी प्लस, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, तो यहाँ पे +16 और ये हो जाएगा -2k, ठीक है। ऐसा हमने नोट कर दिया, x को हमने ले लिया कॉमन, और बाकी जो भी दे रखा था हमने उससे प्लस में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या दे रखा हमें माइनस,
तो माइनस ये हो जाएगा के इंटू और फिर क्या दे रखा था, के इंटू ये ए था, के इंटू 8 माइनस के इंटू 8 माइनस के, ठीक है, और प्लस 10 ऐसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है, प्लस 10 को नोट कर लेंगे। अब देखो हमारे पास ये आ गया, हम इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, आगे यहाँ पे करते हैं सॉल्व। हाँ, क्या हो जाएगा, ये x बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा, x ऐसे ही, और फिर ये 4k और -2k, 4k -2k हो जाएगा 2k, और ये है -25 + 16, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9, क्या हो जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। ओके, अब ये माइनस k है और इनटू में क्या है 8 माइनस k, और फिर हमें दे रखा है प्लस 10, ठीक है, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है, क्या है, रिमाइंडर है। सो हमें रिमाइंडर क्या दे रखा है, रिमाइंडर कम्स आउट टू वीक x + a, जबकि रिमाइंडर हमें दे क्या रखा है, x + a, ठीक है, क्या दे रखा है, x + a, तो रिमाइंडर x + a को हम किसके फाइंड k एंड a, तो जो रिमाइंडर है x + a उसको किसके इक्वल में कर लेंगे, x इंटू 2k -9 और माइनस k और 8 माइनस k और फिर हो जाएगा +10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की कंपेयर x से करेंगे, क्या करेंगे, x की कंपेयर x से, ठीक है, x की कंपेयर x से करेंगे, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं x + a = 2k माइनस 9 और इंटू x, ठीक है, और फिर इसे लिख सकते हैं -k 8 माइनस k और +10। अब देखो इस थोड़े को इसको हम रफ कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इधर देखते हैं, x की कंपेयर करेंगे तो ये मिल जाएगा 1 = 2k माइनस 9, 1 = 2k माइनस 1, क्योंकि x से x कट और इसकी कंपेयर हो जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगा, तो 2k = क्या हो जाएगा, 2k = 1 और माइनस का इधर जाएगा तो 10 में हो जाएगा, तो k = 10/2 मतलब k = 5, तो k क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट हम कर दें a की कंपेयर, तो a किसके है, एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो जाएगा, यानी -k इंटू 8 माइनस k + 10, ठीक है, तो -k की जगह लगा दो यहाँ पे -5 और ये हो जाएगा 8 माइनस 5, ठीक है, +10, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, -5 8 माइनस 3 8 माइनस 5 3 और +10, तो -15 + 10 क्या हो जाएगा, -15 + 10 -5, तो a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई हमारे पास -5 और k की वैल्यू क्या आई 5। हमें निकालना क्या था गाइस, हमें फाइंड करना था k एंड a, तो k से इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं k एंड a, ठीक है। इसको हमने पहले x की कंपेयर इससे कराई थी, x से x कट और ये हो जाएगा 1 = में 2k माइनस 9, तो 2k माइनस 9 को हमने k की वैल्यू निकाली, फिर देन a = में हम क्या कंपेयर कर लेंगे, a = में ये आ जाएगी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो जो हम लिखा था a = में -k और 8 माइनस k + 10, k की वैल्यू बाद में हमने k की वैल्यू निकाल चुके हैं 5, तो k = में 5 पुट कर देंगे एंड पूरा सॉल्व करके आ जाएगा a = -5, ठीक है, तो a की वैल्यू -5, k की वैल्यू 5, यही हमें जो फाइंड करना था, जो हम फाइंड कर चुके, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड k, वी हैव फाइंड आउट, एंड गाइस वन थिंग इज ऑल्सो देयर, सो today we complete this exercise, means this chapter has been complete, because in this chapter 4 exercises are there, so we completed 4 exercises of this chapter, so means this chapter has been completed, and now next one is chapter 3, so हम करेंगे next chapter 3, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।